जो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कह दिया है कि हम भारत के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं और हम बहुत संजीदा हैं, तो भारत को भी इसको संजीदा धमकी समझना चाहिए। जी, भारत को बिल्कुल समझना चाहिए क्योंकि भारत ने समझा था कि जिस अंदाज में और जिस मुंहजोरी के साथ वो अपने पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी ममालिक के साथ जिस तरीके से बर्तावा रखता था, शायद वो कनाडा और अमेरिका में भी इस किस्म के कत्ल करा के उजरती कातलों से, अब तो उनके रिजर्व पुलिस का आदमी निकल आया है इसमें गुप्ता, तो उसके ज़रिए अगर कत्ल कराया जाए तो शायद फिर दोबारा बच निकले। ऐसा नहीं हुआ इस मरतबा वो रंगे हाथों पकड़े गए, बड़ी सर्विलेंस करके अमेरिका ने निकाला है इनको। और जैसा कि ब्रिगेड साहब जिक्र कर रहे थे, फाइव आइज ने कनाडा में जब ये बात की तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनको प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया ये, और ये बात बड़ी सीरियसली ली गई थी। लेकिन इस तमाम चीज़ों को जियो पोलिटिकल तनाजुर में देखें, इंडिया चाहेगा कि किसी न किसी तरह इस मकारी को भी छुपा ले वो, और जियो पोलिटिकल तनाजुर चाइना कंटेनमेंट के हवाले से और अमेरिकन के जो इस वक्त उनके साथ जितनी हमआहंगी है उसके हवाले से शायद बच निकले। लेकिन इस दफ़ा अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में उनकी आवाम बग़ाज़ात खुद बड़े उनके मुखालिफ हो जाएंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, ये सॉवरेनिटी को इफेक्ट करता है। जस्टिन ट्रूडो ने भी ये बात की थी जब अपने पार्लियामेंट में खड़े थे कि वो कैनेडियन सॉवरेनिटी को ये इफेक्ट करता है, यानी इसको गुज़ंत पहुंचाता है। लिहाजा भारत को बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा और उन्होंने उनके डिप्लोमेट को वहां से वापस भी कर दिया, PNG कर दिया, पर्सनल नॉन ग्रेटा करके। इस दफ़ा भी क्योंकि तहकीक अभी सबूत तो बहुत मिल गए हैं और अरेस्ट भी हो गया है ये निजार गुफ्ता, और इससे जब मजीद बातें निकलेंगी अमेरिका में, क्योंकि कनाडा में अरेस्ट नहीं हो सका था, उससे पहले ही उसको PNG कर दिया गया उनके एहलकार को। लेकिन इस दफ़ा जो एजेंट था जिसने $15,000 एडवांस दिए हुए थे और बाकी 1 लाख की रकम जो है करनी थी बकाया रकम, तो वो इस दफ़ा क्योंकि पकड़ा गया है, रंगों हाथों पकड़ा गया है, तो अब अगर अमेरिकन जियोपॉलिटिकल हवाले से अगर कोई नरमी भी दिखाना चाहे तो वो एक अवाम में ये बात आ गई है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस लिहाज से इंडिया को इस मरतबा यकीनन इतनी आसानी से निकलना इधर से बाहर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने UK में भी अब सिख रहनुमाओं को मारा, पाकिस्तान में सिख रहनुमाओं को और कश्मीरी रहनुमाओं को मारा, और उन्होंने सोचा कि इस दफ़ा फिर दोबारा शायद उनकी कोई चांदी हो जाए। क्योंकि इंडिया ज़रा मुँहज़ोर इसलिए भी हो गया है कि अपने मुल्क में जिस लिहाज से ह्यूमन राइट की धज्जियाँ उड़ा रहा है, कश्मीर में जिस तरह लिहाज से जुल्म और बर्बरियत और वार क्राइम कर रहा है, तो सोचा कि बाहर भी अगर मैं इस किस्म की कोई हरकत कर जाऊं तो शायद बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। US ने अपनी रिपोर्ट में, अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में भारत के अंदर जो हो रहा है इसको भी एक्सपोज किया था, लेकिन उन्होंने नज़र को अपनी दूसरी तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि इंडिया में अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अब क्योंकि उनकी अपनी सरजमीन पे हुआ है और कनाडा की सरजमीन पे हुआ है जो कि डेवलप्ड कंट्री का में है, तो इसलिए उनको इस दफ़ा जान छुड़ाना इधर से महसूस होता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अब, और भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, इनको चाहिए कि ये अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला के अपने केसेस भी सामने पेश करें और भारत की इस जो ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी है, यानी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी है, इसको बेनकाब करने के लिए वो दुनिया में इसको उजागर करें। और अगर इसको एग्जामिन करके देखें कि इसके कौन कौन से इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जैसा कि मैंने बताया कि चार्टर की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उस लिहाज से भी इसको इंटरनेशनल लेवल पर लिया जाए। जी डॉक्टर जमील साहब, ये जो शाइनिंग इंडिया कहा जाता है नरेंद्र मोदी की जानिब से, ये शाइनिंग इंडिया तो नहीं, ये बर्निंग इंडिया अलबत्ता ज़रूर दिखाई देता है। माइनॉरिटीज़ सफ़र कर रही है वहाँ पे, इंग्लिश वाला भी, उर्दू वाला भी। अब आप देख लें कि जितनी ये जो खालिस्तान तहरीक है, कितनी जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, क्रिश्चियंस वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक वहाँ पे किया जाता है आपके सामने है। और वहाँ पे जो ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है, तो उनकी जो निचली जात के लोग हैं बकौल उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सबके सामने है। तो क्या ये शाइनिंग इंडिया है इनका? ये तो बर्निंग इंडिया है। शाइनिंग इंडिया का चेहरा तो बेनकाब कर दिया। अमेरिका की रिपोर्ट 2020 इस पे शामिल है। हमने 131 सफ़ात की जो भी जिक्र हो रहा था
डोसियर का हम उसको पेश कर चुके हैं। हमें भी छोड़ दें चलें, कम से कम यूएस की रिपोर्ट को देख लें, अमेरिका की रिपोर्ट को देख लें। उसमें न सिर्फ ह्यूमन राइट के हवाले से उन्होंने दिया है, बल्कि 2023 की अगर रिपोर्ट देख लें रिलीजियस फ्रीडम की, उसमें भी जो दरिंदगी वहाँ की गई है और जिस लिहाज से वायलेशन की गई है ह्यूमन राइट की और रिलीजियस राइट की, उसको भी उन्होंने बेनकाब किया है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि ह्यूमन राइट कमीशन की तकरीबन 250-300 सफ़ों की किताब, जिसमें वर्क बाय वर्क में चीज़ों को बड़ी एविडेंस के साथ पेश किया गया है, और कमिश्नर ह्यूमन राइट काउंसिल ने खुद अपने आंसू बह ढलकते आंसुओं के साथ उसने ये रिपोर्ट पेश की प्रेस के सामने। तो वो सारी चीज़ें मंजर आम पर हैं। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें थ्रू वेरी एग्रेसिव एडवोकेसी दो चीज़ें जो ब्रिगेड साहब भी जिक्र कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में जेनेवा कन्वेंशन 49 की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसमें वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जो कि वार क्राइम के आर्टिकल 8 को अट्रैक्ट करता है। और उसके तहत ये वार क्राइम, जिस तरह कि साउथ अफ्रीका ने और 5 कंट्रीज ने मिलकर गाजा के हवाले से वार क्राइम के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा है, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने साथ बाकी ममालिक को मिला के, जिनका मैंने आपको अभी डोजियर का जिक्र किया, कुछ ममालिक को मिला के या अकेला भी जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और इस एविडेंस को पेश किया जा सकता है। जब कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्क इस पर जो पहले साथ देते थे इंडिया का, अब कम से कम वो साथ देने की हैसियत में नहीं होंगे, अब वो शायद साथ नहीं देंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।